लेकिन मेरे बच्चे इतने एक्चुअल हैं टाइम के कि 2 बजने में 1 सेकंड नहीं होता वो घर पहुंच जाते हैं। और अब करती हूँ मैं लंच की तैयारी। मेरा काम किचन का ही है। तो ये लेके आ जाए, उसके चक्कर में क्यों रहती है, तो वो तो उसको तो सब चीज हाथ में चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह की 5:30 बज गई हैं और हो गई हूँ मैं तैयार जिम जाने के लिए। बहुत ठंडा है इसलिए अच्छे से गर्म कपड़े पहने हैं मैंने। तो चलते हैं गाइस फटाफट करके और 1.5 घंटा अच्छी सी एक्सरसाइज करके आते हैं। बाहर देखिए अभी कितना अंधेरा है, तो चलते हैं फटाफट करके आते हैं अभी। सो गाइस, तो 7:30 बज गई और आ गई हूँ मैं जिम से। और ये देखिए, ये दिया है मुझे दीना ने। दीना है मेरी पड़ोस में ही रहती है, तो भाभी बोलती है मुझे, तो अभी वो दिख गई। तो देखिए उसने इतना सारा अदरक भी दिया, इतना सारा हरा धनिया भी दिया है। एक रस्ते दो दो काम। तो गाइस, अब सबसे पहले गीजर ऑन करती हूँ और अभी बहुत सारे कपड़े पहने, थोड़ा इनको कम करते हैं, उसके बाद फिर किचन में लग जाते हैं। साथ साथ नहाना धोना भी करते हैं। घर के तो सारे सो रखे हैं, तो गाइस लग जाते हैं सारे काम में, उठाते हैं सब लोगों को। तो गाइस लग जाते हैं, कहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले तो लाइट खोलते हैं। सबसे पहले हाथ धोते हैं, जिम के बहुत गंदे रहते हैं हाथ। गाइस एक बार सब्जी लाई थी, सबसे पहले इनको धोती हूँ। तो गाइस ये धुल गई है सब्जी। अदरक भी धोने के लिए डाला है, बहुत मिट्टी है उसमें और बहुत ठंडा पानी है। और कल रात से मेरी किचन के नाली भी ब्लॉक हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। एक टेंशन उसकी भी हो गई। बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा। ग्रीन टी। तो चल रहा है अभी किचन का काम। जब से मैं जिम से आई हूँ नहाने का भी टाइम नहीं मिला। और अब मैं पीस रही हूँ चौंसू। जैसे मैंने आपको परसों के ब्लॉग में बताया होगा शायद कि मैं काली दाल लेके आई हूँ, तो एक बार डब्बे में चौंसू पीस के रख देती हूँ, फिर जितने दिन भी चलेगा तो आगे के लिए इजी हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए, चौंसू हो गया तैयार। सेब काटने वरना मैडम से अमरूद ही नहीं कट रहा, कमजोर शरीर। सो गाइस, तो अब हो रहा है नुपुर मैडम का टिफिन तैयार। वीआईपी मैम हमारी। ये रोटियों में घी लगा के, अदरवाइज तो वो खाती नहीं है। और ये काट दिया शालिनी ने उसके लिए अमरूद, 1 किलो भी देंगे। विशेष ख्याल रहता है हमारा नुपुर मैडम का, है ना नूरी? क्यों? ये रही सब्जी।
लड़ियां होंगी। ये रहे अमरूद, ये रहे कीनू। हाँ टिश्यू पेपर। हाँ यार सुबह बन का यही करती हूँ। आलू भी हमेशा क्या डालने उसमें हल्का सा डाल के ना, बहुत स्वादिष्ट। ये रहा हमारी HR मैम का लंच बैग। तो गाइस जाने लग गए इस घर के होनहार बच्चे। ये रही हमारी HR मैडम, जिसकी वजह से सुबह सुबह मेरी रेल बनी रहती है। कल यही लैपी वाला जब मैं कह रही थी नहीं मेरा आज सामान है, मेरे को तो लेके ही जाना था। मेरे को सामान आज इसमें मेरा मन माँ कसम जिस दिन मुझे ये फोन टूटेगा इतना समझ लो। क्या होगा? मेरे को उससे गुस्सा आया, मेरे को क्या तो बिना फोन के रखो। क्यों अपडेट कर रहा है इस फोन में, सारा एक चीज नहीं हो पाती इससे क्या होना है जब 50 बार उसको नीचे गिरा दी है। 50 बार तो वो दिन भर में उस फोन को नीचे गिराती है, तो फोन तो होगा ही ना खराब। तो गाइस इनके लिए खाना भी बनाओ, इनको खिलाओ भी और फिर इनके बैग भी बाहर तक ले जाओ, ये काम है मेरा। आओ भाई। ए माँ, और सुबह से अभी तक मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला, गीले कपड़े वैसे ही है। मेरे पास क्या है चाबी? ले जा रही है ट्री, लेके आना अंदर से। शालनी तू ही लेके आ जा, उसके चक्कर में क्यों रहती है तू? वो तो उसको तो सब चीज हाथ में चाहिए। ये इनका क्रिसमस प्लांट। एक ये हैं जो सालों से पढ़ाई कर रही हैं। तो गाइस चले गए हैं मेरी बेटियां भी, बंगारी जी भी, और मेरा लाल तो अभी घोड़े बेच के सो रखा है। अभी तक तो हुई उनकी ड्यूटी, अब मेरे नौनी की ड्यूटी। उठाती हूँ उसको भी। और मेरे कपड़े इतने गीले हैं जिम के, ना मैं उन्हें चेंज कर पाई क्योंकि आते ही मैं नहाती हूँ, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा आजकल, क्योंकि 8:30 बजे तक इन सबको चाहिए सारा खाना। उफ, रेल बनी रहती है मेरी। और अब बनाती हूँ अपने नौनी के लिए और अपने लिए रोटी। एक बार बना के सेपरेट कर लेती हूँ और उसके बाद ही देखते हैं नहाने का। कम से कम किचन का तो फाइनल होगा। बहुत ठंडा भी लग रहा है। ये है मेरे कोदे का आटा, अपने लिए तो इसकी बनाऊंगी, नौनी के लिए गेहूं के बनाऊंगी। उसके बाद अंडे बॉईल भी करने हैं नौनी के लिए, अपने लिए। तो गाइस लग जाते हैं। उसके बाद ये निपटाने के बाद उठाती हूँ अपने नौनी को, उसको चाय वगैरह देती हूँ। बहुत टफ ड्यूटी है इस घर की, बहुत टफ। तो लगते हैं गाइस और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस तो अब हुआ है मेरा नहाना। बहुत लेट भी हो गई है और मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं। नौनी भी चला गया है अपनी लाइब्रेरी। और अब होगा मेरा नाश्ता। पाठ पूजा भी हो गई है और अब तो अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी भी बनाऊंगी मैं, क्योंकि इतना ठंडा लगी है कि क्या बताऊं। तो साथ साथ कपड़े धुलते हैं, नाश्ता भी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर निकलती हूँ शॉप। थोड़ी सी लेट भी हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, सुबह जबकि आपको पता है कि 5 बजे से लग जाती हूँ मैं, लेकिन अभी तक 1 सेकंड के लिए मैं नीचे भी नहीं बैठी हूँ। लेकिन पूरे काम ऐसे ही होते रहते हैं और काम भी बहुत ज़रूरी है। घर में भी सारे काम बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को नाश्ता पानी, उनको टाइम से भेजना, टाइम से खिलाना, अच्छा सा टिफ़िन देना, अच्छा नाश्ता देना, अच्छा लंच करवाना, ये सबसे पहले होता है मेरा काम। ये मेरा सबसे ज़रूरी काम होता है और काम मेरे सेकेंडरी हैं, जिसमें मैं खुद भी हूँ। खुद के काम खुद के लिए बाद में, लेकिन ये सब पहले। तो गाइस अब फटाफट करके एक छोटा सा कप कॉफ़ी बनाती हूँ, सब्जी गरम करती हूँ और नाश्ता भी कर लेती हूँ और फिर निकलती हूँ शॉप में। बट कपड़े सुखाने डाल दूँगी पहले, क्योंकि उसमें मेरे नौनी के सॉक्स हैं, कैप है जो उसको शाम को चाहिए। तो ये सारे काम निपटाती हूँ और तब मिलती हूँ आपसे। गाइस सुबह बनाई थी मैंने कोदे की रोटी अपने लिए, अभी तक वो बहुत ठंडी हो जाती है। कोशिश कर रही हूँ उनको गर्म करने की। और ये देखिए
आप देख रहे होंगे ये परसों का केक। मेरे घर में कोई केक खाता ही नहीं है। अब बर्थडे रहता है तो केक लाना भी जरूरी होता है। परसों मेरा बर्थडे का केक देखिए पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे हमेशा वेस्ट होता है हमारे घर में केक। किसको दें क्या दें, बाहर रखा हुआ मैंने, अभी तक ये फ्रिज में था, अभी नजर पड़ी मेरी, मैंने कहा ये केक तो वैसे ही पड़ा है, तो देखते हैं। तो गाइस ये बन गई है मेरी कॉफी, ये हो गई है गरम रोटी। अब एक बार नाश्ता करती हूँ भाई। तो गाइस आ गई हूँ मैं घर, 1:30 बज गई हैं क्योंकि आज मैं गई थोड़ी लेट थी। फिर तब तक दुकान में एक दीदी जी आ गए तो उनके साथ बैठे आराम से गपशप वगैरह हो गई। तो अभी दीदी गई, मैं भी आ गई हूँ और अब करती हूँ मैं लंच की तैयारी। मेरा काम किचन का ही है और साथ साथ में जो कुछ एक दो काम पड़े हुए वो निपटाती हूँ। मैं अपने लिए फ्रूट्स लेके गई थी, वो भी नहीं खा पाई मैं, ऐसे हो जाता है। तो गाइज लग जाते हैं काम पे क्योंकि 2 बजे तक लंच भी तैयार करना है। आज चौंसू बनाऊंगी, चौंसू और भात बनाऊंगी, तो लग जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे क्योंकि टाइमली लंच बनाना है। मिलते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मैं 1:30 बजे आई घर क्योंकि शॉप भी लेट गई थी, लेकिन मेरे बच्चे इतने एक्चुअल हैं टाइम के कि 2 बजने में 1 सेकंड नहीं होता वो घर पहुंच जाते हैं। मतलब आने के लिए इतने पंक्चुअल हैं, जाने का तो जब मर्जी तब चले जाओ। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा एक दो काम और निपटाती हूँ, लेकिन तब तक 2 बजने में 5 मिनट हो सकते हैं, लेकिन 2 बज करके 5 मिनट कभी नहीं हो सकते। तो बन गया खाना, रोटी भी, चौंसू भी, भात भी, सलाद भी। तो आ गए हैं मेरे बाल बच्चे, तो अब लंच करते हैं और उसी के बाद देखेंगे कुछ और काम। लेकिन लगभग काम निपट गया था, कुछ मेरे को ब्लॉग का ही काम करना था, लेकिन क्या करें। तो मिलिए मैडम जी से, है ना। एक मेरा नॉनी कह के गया था मैं लंच पे तो नहीं आऊंगा यार, मैं 3:30 बजे तक पढ़ूंगा। को हाँ, और उसने समझदार ऐसा ठीक 1:30 बजे किया, उसने मुझे फोन पे पता जो आज खानो नहीं मिल, मम्मी मैं आऊंगा यार। हाँ डेढ़ बस मम्मी बल आज मैं हो सकता है लंच पे ना, मैंने कहा क्यों, बस 3-3:30 बजे तक पढ़ूंगा ये बल मैं कह गया आज मैं लोड किया ना बोलूंगा ठीक 1:30 बजे पता चलो कि बोई दूसरे से वो पूछ रही है नहीं, और मम्मी मैं खाने पे आऊंगा, मैं पता चलो आएगा तू। तो गाइस करते हैं लंच और तब मिलते हैं आपसे। मेरे घर के और मेरे बच्चों की तो अलग अलग कहानियां। आ जा भाई नौनी। तो गाइस तो 7 से ज्यादा टाइम हो गया है, मतलब 7 बज चुकी हैं, तो बच्चे तो आए नहीं है, नुपुर भी नहीं आई है, वो पलटन मार्केट जा रखी है। अभी उसका कॉल आया क्योंकि उनको क्रिसमस के लिए सबको गिफ्ट वगैरह लेने हैं। तो अभी उसका कॉल आया कि मम्मी मैं पलटन मार्केट गई हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तो मैं तो चलती हूँ घर क्योंकि बहुत ठंडा भी हो गया और 7 बज गई है, तो अब लोगों का आना जाना भी कम होता है। और गाइज आज मंगाई है मैंने अपने लिए हर्बल ग्रीन टी, बहुत ही यूजफुल, लेकिन अब टेस्ट करके देखूंगी, पी के देखूंगी क्या क्या फायदे मिलते हैं। और एक ये है बद्री बेरी, तो ये भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होता है। मतलब गर्म पानी में आपको आधी चम्मच डालनी है और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले आधे घंटे पहले। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। तो कोई सर हैं जिन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा सर आप इतने स्लिम ट्रिम है तो थोड़ा हमें भी इस चीज़ का राज बताइए, हमें भी दीजिए। तो उन्होंने ये भेजा है, तो ट्राई करते हैं कल से। बहुत मतलब कि जो उन्होंने गुण बताए हैं वो देख के तो लग रहा है कि बहुत यूजफुल चीज़ है। तो कल से ट्राई करते हैं ये ग्रीन टी, क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं गाइस। और सबसे पहले ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कांच की बोतल है, इसको बहुत सेफ्टी से ले जाना है। तो चले। सो गाइस तो रात की 10 बज गई हैं, अब खाया है हमने खाना और आज हमारा डिनर में था फिश और रोटी, क्योंकि आदित्य जी की डिमांड थी कि उनको फिश खानी है, तो आज फिश रोटी थी। और ठंड के बारे में तो क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो आ गए हैं अब रजाई के अंदर। आज नुपुर भी थोड़ा लेट आई, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको पलटन मार्केट जाना है किसी काम से। तो गाइस अब तो आराम करते हैं और करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड।
अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।